और आज नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन पूजित होती हैं माँ महागौरी। शांति, करुणा और पवित्रता की प्रतीक। कठोर तपस्या के कारण जब माँ का शरीर काला हो गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया, जिससे उनका रूप अत्यंत गोरा, उज्ज्वल और कांतिमय हो गया। इसी कारण वे महागौरी कहलाई। माँ का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि धैर्य, तप और सच्ची श्रद्धा से हर असंभव भी संभव हो जाता है। उनकी पूजा से जीवन में पवित्रता, सुख और वैवाहिक समृद्धि आती है। नवरात्रि के दिनों में देवी पूजन के लिए महाअष्टमी तिथि बेहद शुभ और मंगलदायी मानी गई है, क्योंकि इस दिन देवी भगवती के 8वें स्वरूप यानी माँ महागौरी की पूजा होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता का यह दिव्य स्वरूप अत्यंत ही तेजवान और इसकी पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। माँ महागौरी भगवान महादेव की अर्धांगिनी के रूप में भी पूजी जाती है। मान्यता है कि जो भी साधक माँ महागौरी की पूजा सच्चे मन से करता है, उस पर देवी प्रसन्न होकर अपनी कृपा लुटाती है। देवी के साधक को सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की 8वें दिन की देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाओं में आशीर्वाद मुद्रा में तो 2 भुजाओं में उन्होंने शस्त्र थामे हैं। देवी का रंग सफेद है, जो देखने में काफी आकर्षण और तेजवान लगता है। सफेद रंग के वस्त्र को धारण करने वाली माँ महागौरी वृषभ की सवारी है। नवरात्रि के 8वें दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद माँ महागौरी के व्रत और पूजन का संकल्प करें। फिर घर के ईर्षा कोण में देवी का चित्र या मूर्ति रखकर उसे पवित्र जल से स्नान कराएं। उसके बाद माता को सफेद पुष्प अर्पित कर धूप, दीप, चंदन, रौली, फल, मिठाई आदि अर्पित करें और फिर माता के मंत्र का जाप और उनके स्तोत्र का पाठ करें। महागौरी को नारियल बेहद पसंद है, इसलिए माँ महागौरी पर नारियल से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा माता को हलवा या काले चने का भोग भी लगाया जा सकता है। माँ महागौरी की पूजा से मुख्य रूप से सौम्य चक्र जागृत होता है, जो आत्मा की पवित्रता से जुड़ा होता है, तथा सहस्रार चक्र, मुकुट चक्र भी जागृत होता है, जो दिव्य संबंध और परम चेतना से जुड़ा होता है। इन चक्रों के जागृत होने से भक्तों को आलस से मुक्ति, एकाग्रता, मानसिक शांति और आध्यात्मिकता स्पष्टता प्राप्त होती है।